जो कि मेरा टॉपिक है बेसिकली ये गायनी ओप्स का है और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एमेनोरिया। तो एमेनोरिया क्या है? ए मतलब नो, मिनोरिया मतलब मेंसेस, कि मेंसेस का ना होना उसको हम किसका नाम दे देते हैं? एमेनोरिया का। अब कहता है कि इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं एमेनोरिया को प्राइमरी टाइप में और सेकेंडरी टाइप में। प्राइमरी का मतलब क्या कि वो जो बच्ची या फीमेल जिसको जिंदगी में एक बार भी मेंसेस ना आए उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। और अगर एक बार आए और उसके बाद स्टॉप हो जाए 6 मंथ के लिए, एक बार आए और उसके बाद स्टॉप हो जाए 6 मंथ के लिए, तो उसको हम किसका नाम दे देते हैं? सेकेंडरी एमेनोरिया का नाम दे देते हैं। अब प्राइमरी एमेनोरिया को हम क्या नाम देते हैं? डायग्नोज करने के लिए हम देखते हैं कि वो क्या नाम कहते हैं, उसकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो फीमेल है उसके हैं कि नहीं है। अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर प्रेजेंट हो तो हम उसको डायग्नोज करेंगे 16 ईयर तक, हम उसको कह देंगे। अगर उस तक 16 मतलब 16 साल तक अगर उसको क्या नाम कहते हैं कि मेंसेस ना आए तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। और अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ना प्रेजेंट हो तो हम 13-14 ईयर ओल्ड में या 13 से 14 साल के बाद हम उसको कह देते हैं कि उसको प्राइमरी एमेनोरिया है। अब मेरी जो मेन डिस्कशन है सबसे पहले प्राइमरी एमेनोरिया की एटियोलॉजी के ऊपर है, फिर मैं जाऊंगा सेकेंडरी एमेनोरिया की तरफ। तो एटियोलॉजी क्या है प्राइमरी एमेनोरिया की? एटियोलॉजी सबसे पहले इसकी एटियोलॉजी में एक आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? कहता है कि नॉर्मली तो हमें पता है कि ये जो हमारी यहाँ ओवरीज प्रेजेंट है, ये आपकी यूट्रस है, सर्वेक्स वेजाना पड़ी है, ये आपकी ओवरी पड़ी हुई है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये आपको 45X क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है इसके अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं वो डेपोजिट होना शुरू हो जाते हैं और ओवरी जो है वो श्रिंक जैसे कोई फैटी आपकी क्या नाम कहते हैं कि स्ट्रीक ही बन जाती, बिल्कुल आप ये कह लो कि ओवरी होती ही नहीं है इन लोगों में। तो जब ओवरी नहीं होगी तो फॉलिकल नहीं बनेंगे, जब फॉलिकल नहीं बनेंगे तो वो फ्लोपियन ट्यूब में नहीं आएंगे, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा, आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो आपकी क्या नाम कहते हैं डेवलप नहीं होंगी, तो उसको मेंसेस नहीं होंगे। तो हम टर्नर सिंड्रोम में आपके ट्रायड आता है जिसमें नेक वेब आपको मिलती है, नेक वेब दूसरे नंबर पे आपको क्या नाम कहते हैं नेक वेब हो गया, आपको ओवरी स्ट्रीक मिलती है और आपको ओवरी स्ट्रीक और हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। हाइपोप्लास्टिक मतलब यूट्रस का जो साइज है वो भी हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होता है। तो ये आपका टर्नर सिंड्रोम है। बाद में करने का मकसद ये था कि टर्नर सिंड्रोम में जो आपकी ओवरी है वो आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रीक की तरह होती है, ओवरी होती ही नहीं है। तो जब ओवरी नहीं होगी फॉलिकल नहीं बनेंगे, जब फॉलिकल नहीं बनेंगे तो आपके क्या नाम करते हैं कि आपके यूट्रस डेवलप नहीं होगा अच्छे से। जब यूट्रस अच्छे से डेवलप नहीं होगा, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनेगी तो शेडिंग नहीं होगी, जब शेडिंग नहीं होगी तो क्या नाम कहते हैं कि इसमें आपके मेंसेस नहीं आएंगे। तो फर्स्ट एटियोलॉजी आपकी आ जाती है टर्नर सिंड्रोम। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है मलेरियन एजेनेसिस। मलेरियन एजेनेसिस मलेरियन एजेनेसिस में क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मलेरियन डक्ट क्या होती है। दो एम्ब्रियोलॉजी के लाइफ में 2 डक्ट बनती है, एक वुल्फियन डक्ट बनती है और एक आपकी मलेरियन डक्ट बनती है। जो मलेरियन डक्ट होती है ना वो बेसिकली 3 चीजें 4 बनाती है। एक तो वो आपका यूट्रस बनाती है मलेरियन डक्ट। मलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाती है और जो वुल्फियन डक्ट होती है वो मेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाती है। तो वो आपकी मलेरियन डक्ट एक तो यूट्रस बनाएगी, दूसरे नंबर पे ये आपका सर्वेक्स बनाती है, थर्ड नंबर पे आपका क्या नाम कहते हैं अपर 2/3 ऑफ विजाइना बनता है। अब कहता है मलेरियन एजेनेसिस मतलब कि आपकी मलेरियन डक्ट नहीं बन रही। तो कहता है जब आपकी मलेरियन डक्ट नहीं बनेगी तो यूट्रस नहीं बनेगा, आपका सर्वेक्स नहीं बनेगा, अपर 2/3 ऑफ विजाइना नहीं बनेगा। तो फिर क्या नाम कहते हैं कि जब यूट्रस नहीं होगा तो वहां पे आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं बनेगी, जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं बनेगी तो इनकी शेडिंग भी नहीं होगी, मतलब मेंसेस नहीं होंगे।
तो आपको अगर कोई पूछे कि मुलेरियन एजेंसिस में क्या होता है, तो मुलेरियन एजेंसिस में ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी प्रेजेंट होगी, क्योंकि मुलेरियन डक्ट के जो आपके मुलेरियन डक्ट से जो चीजें बन रही है उनमें यूट्रस बन रहा है, उनमें सर्वेक्स बन रहा था, उनमें अपर 2/3 ऑफ वजाइना बन रहा था। अब क्या हुआ कि मुलेरियन एजेनेसिस हो गया, मुलेरियन डक्ट ही ने आपकी सही डेवलप नहीं हुई, तो यूट्रस नो, यूट्रस नो, आपका सर्वेक्स नहीं बनेगा, आपका अपर 2/3 ऑफ वजाइना नहीं बनेगा, लेकिन मुलेरियन एजेनेसिस में क्या होगा, आपकी ओवरी प्रेजेंट होगी, और आपकी ओवरी में फोलिकल भी होंगे, आपकी ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करेगी। लेकिन कहता है कि वो जो अब आपकी ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी, लेकिन वो आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस के ऊपर अटैक नहीं करेगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं बनेगी। तो जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं बनेगी तो फिर शेडिंग कहां से हो जाएगी। इसलिए आपके ये जो मुलेरियन डक्ट है एजेनेसिस, इसमें आपके ये चीजें नहीं बनती, इसकी वजह से ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनमें भी मेंसेस नहीं आएंगे। तो अगर मुलेरियन डक्ट का पूछा जाए तो ये चीजें एब्सेंट होगी, ओवरी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड नंबर पे जो इटैलोजीज की आ जाती है, थर्ड नंबर में आपका क्या नाम कहते हैं कि कैलमैन सिंड्रोम है, कैलमैन सिंड्रोम। अब कैलमैन सिंड्रोम में क्या था, फर्स्ट किया ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपकी ओवरी है। ठीक, नॉर्मली क्या होता था, आपका जो हाइपोथैलेमस है ये GnRH रिलीज करता है। ठीक, ये GnRH आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अटैक करता था, यहां से आपका FSH और LH रिलीज होता था, ये दोनों आपकी ओवरी के ऊपर अटैक करते थे और नीचे आपके फोलिकल बनते थे और मेंसेस हो जाते थे। ठीक, अब कहता है कि कैलमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका GnRH नहीं निकलता आपके हाइपोथैलेमस से। जब GnRH नहीं निकलेगा, पिट्यूटरी के ऊपर ये अटैक नहीं करेगा, आपका FSH LH नहीं बनेगा, आपकी ओवरी के ऊपर ये दोनों चीजें अटैक नहीं करेंगी, आपके फोलिकल डेवलप नहीं होंगे, आपके यूट्रस एंडोमेट्रियल डेवलप नहीं होगी, तो फिर इन लोगों को मेंसेस नहीं होगी। मतलब कैलमैन सिंड्रोम में आपका GnRH नहीं बनता, जिसकी वजह से FSH LH नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ओवरी से फोलिकल नहीं बनेंगे और उनको क्या हो जाएगा, नो मेंसेस होंगे। ठीक, तो ये आपकी थर्ड नंबर पे इटियोलॉजी आ जाती है आपके प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक और सिंड्रोम है जिसको आप बोलते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एंड्रोजन की बात जब भी करूंगा तो मैं यहाँ पे आपको टेस्टोस्टेरोन की बात करूं, टेस्टोस्टेरोन की बात करूंगा। टेस्टोस्टेरोन का पहले तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है। एक तो टेस्टोस्टेरोन जो है क्या नाम कहते हैं, एक तो आपके डिसेंड करता है टेस्टिस को, मेल के अंदर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, एक। दूसरे नंबर पे ये डीपनिंग ऑफ वॉइस करता है, जो मतलब कि फीमेल की वॉइस एक अलग टाइप की होती है, मेल की अलग टाइप की होती है, तो ये उनको डिफ्रेंशिएट करता है। थर्ड नंबर पे आपका जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ये आपकी जो मुलेरियन डक्ट होती है ना, मुलेरियन डक्ट उसको इनहिबिट करता है, मुलेरियन डक्ट को क्योंकि ये मेल हार्मोन है, तो जब मुलेरियन डक्ट को अगर ये इनहिबिट ना करेगा तो मेल के अंदर भी फीमेल वाले आपकी जेनिटल ट्रैक आ जाएगा। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन जो है मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करता है और आपकी जो वोल्फियन डक्ट होती है ना, वोल्फियन डक्ट इसको स्टिमुलेट करता है और इसको इनहिबिट करता है। अब एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है, कहता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के वो बंदे या वो क्या नाम कहते हैं, इसमें जो पेशेंट होगा वो होगा तो मेल, पेशेंट जो होगा वो होगा तो मेल, लेकिन उसके अंदर करैक्टर जो होंगे वो फीमेल वाले होंगे। अब मैं बताता हूं कि वो कैसे होंगे। अब सुने, कहता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, कहता है कि ये जो लोग होंगे इनकी बॉडी में एंड्रोजन तो होगा, इनकी बॉडी में मतलब टेस्टोस्टेरोन तो होगा, लेकिन वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, वो अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करेगा। अब जब ये अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करेगा तो ये आपके एक तो टेस्टिस को डिसेंड करेगा, नहीं करेगा। जब ये काम ही नहीं कर रहा तो ये टेस्टिस को कैसे डिसेंड करेगा। तो ये जो लोग होंगे ना, इनके जो टेस्टिस होंगे वो आपके अब्डोमिनल कैविटी का आप बोले या इंग्वाइनल
इंग्वाइनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होंगे। इनके जो टेस्टिस होंगे वो आपके एब्डोमिनल कैविटी या इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपके टेस्टिस को डिसेंड करता था। अब टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर रहा तो आपके टेस्टिस डिसेंड होंगे नहीं होंगे, तो वो कहां पड़े रहेंगे, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर पड़े रहेंगे। दूसरे नंबर पे ये आपकी मुलेरियन डक्ट जो है इसको इनहिबिट करेगा नहीं करेगा। तो जब ये मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट नहीं करेगा तो फिर ये जो लोग होंगे इनमें क्या कहते हैं, इनमें जो होता है कि आपके एक्सटर्नल जेनिटल जो करैक्टर होगा वो फीमेल वाले जेनिटल ट्रैक होगा इन लोगों में। तो हम देखेंगे, हम कहेंगे ये क्या है जी, ये फीमेल है, हम ये सोचेंगे कि ये क्या है, फीमेल। अब जब 13-14 साल की एज में चली जाती है फीमेल तो उसको अब्डोमेन के अंदर पेन होती है, उसको अब्डोमेन के अंदर पेन होती है। जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसके अब्डोमेन या उसके इंग्वाइनल कैनाल के अंदर क्या पड़े होंगे, टेस्टिस पड़े होंगे। तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसमें ये था, तो जो इसके जेनिटल ट्रैक बना हुआ था वो तो फीमेल वाला था, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ने मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट नहीं किया था। मतलब ये आपके इनहिबिट करेगी अगर, तो फीमेल के इसमें एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक बना होगा। जब एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक बना होगा लेकिन टेस्टिस तो कहां पड़े हुए हैं, एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर रहा। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि इन लोगों में आपके टेस्टिस जो होंगे वो अब्डोमेन में पड़े होंगे। फीमेल के जो क्या नाम कहते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटल जो आपका ऊपर वाले तो होंगे, ऊपर वाला पार्ट यूट्रस नहीं होगा, आपका क्या नाम कहते हैं कि सर्वेक्स नहीं होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया, मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर दिया। आपका यूट्रस नहीं होगा, सर्वेक्स नहीं होगा, 2/3 ऑफ विजाइना नहीं होगा, लेकिन आपका लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, आपके क्या नाम कहते हैं 1/3 आपका जो विजाइना का वो पार्ट तो प्रेजेंट होगा। हम कहेंगे जी क्या नाम कहते हैं कि उसके एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक है वो फीमेल है, लेकिन जब 13-14 साल में उसको मेंसेस नहीं आएंगे तो उसको अब्डोमिनल पेन होगी। जब हम ऑपरेट करेंगे तो हम अब्डोमेन में क्या मिलेंगे, आपके टेस्टिस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर हम इसलिए इसको क्या नाम बोलते हैं, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब आपको क्या याद करना है इसमें ये याद करना है कि ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में टेस्टिस डिसेंड नहीं होंगे, एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक फीमेल की टाइप का होगा और उनको 13-14 साल के अंदर मेंसेस नहीं आएंगे। उसके बाद कहता है फिर ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पेरिफेरल साइड पे जाके ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। और एस्ट्रोजन आपको पता है कि फीमेल के जो आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से। तो मतलब उसको प्यूबिक हेयर भी होंगे, उसको क्या नाम कहते हैं ब्रेस्ट भी अच्छे खासे उसके डेवलप होंगे। तो मतलब कहने का क्या कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें देख रहे हो वो सारी की सारी किसकी हैं, फीमेल की, लेकिन ओरिजिनली वो क्या है, वो मेल है। ओरिजिनली वो क्या है, मेल है। मतलब कहने का कि उसके जो टेस्टिस है वो अब्डोमेन में पड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे फीचर किसके आ जाएंगे, आपके क्या नाम कहते हैं कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के आ जाते हैं। अब ये तो सारा का सारा जो अमल था ये आपका क्या था, प्राइमरी एमेनोरिया के बारे में था। अब कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप चुप करके कैरियोटाइपिंग कर लेते हो, आप यूएसजी कर लेते हो, और यूएसजी करके आप क्या नाम कहते हैं देखते हो जब वो आपके अब्डोमेन के अंदर क्या पड़े होंगे हैं, आपके टेस्टिस वगैरह पड़े हैं। मतलब आप कैरियोटाइपिंग से ही आप डिटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये मतलब जेनेटिकली आपकी डिजीजें हैं तीनों चारों जो भी हैं। तो प्राइमरी एमेनोरिया हमने क्या क्या इसमें देखा, इन शॉर्ट रिव्यू में बताऊं आपको कि प्राइमरी एमेनोरिया जो था, प्राइमरी एमेनोरिया, इसकी हमने जब इटियोलॉजी की बात की, फर्स्ट हमने टर्नर सिंड्रोम को देखा, दूसरे नंबर पे हमने कैलमान सिंड्रोम को देखा, फिर हमने तीसरे नंबर पे आपके एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम और आपके मुलेरियन एजेनेसिस। ये जो 4-5 आपकी ये क्या नाम करते हैं इटियोलॉजी हैं। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ था, मैंने बताया कि 45X क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। इसमें आपको जो ओवरी मिलती है वो स्ट्रीक ओवरी मिलती है। ओवरी आप ये कह लो कि ओवरी है ही नहीं है। तो जब ओवरी नहीं होगी तो फोलिकल नहीं बनेगा, जब फोलिकल नहीं बनेगा तो उसको कैसे मेंसेस आ जाएंगे। तो फिर इसमें भी मेंसेस नहीं होंगे फीमेल को, इसलिए इसको प्राइमरी एमेनोरिया का नाम दिया। दूसरे नंबर पर कैलमन सिंड्रोम का मैंने बोला, कैलमन सिंड्रोम में आपके हाइपोथैलेमस से GnRH नहीं निकलता। तो जब GnRH नहीं निकलेगा, पिट्यूटरी के ऊपर ये अटैक नहीं करेगा, आपके FSH-LH नहीं बनेगा, ओवरी के ऊपर FSH-LH नहीं अटैक करेगा, तो मतलब आपके फोलिकल नहीं बनेंगे, फोलिकल ग्रो नहीं होगा, तो फिर इसमें भी आपको मेंसेस नहीं मिलेंगे।
फिर तीसरे नंबर पे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी की मैंने बात की। तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी मतलब टेस्टोस्टेरोन जो था वो आपका काम नहीं करता था। तो फिर ये मैंने सारी इसकी डिटेल बताई, जब टेस्टोस्टेरोन इस पे काम नहीं करेगा तो आपके क्या नाम कहते हैं कि ये होगा तो लड़का होगा तो ये लड़का, लेकिन इसके क्या नाम कहते हैं कि इस टेस्टोस्टेरोन के काम ना करने की वजह से उसकी एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक एक तो डेवलप हो जाएगा और एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन पेरिफेरल एस्ट्रोजन में, और इसकी वजह से प्यूबिक हेयर वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो मैंने यही स्टेटमेंट दी थी सबसे पहले, होगा तो ये लड़का क्योंकि इसके टेस्टिस होंगे, लेकिन क्या वो डिसेंड नहीं हो पाएंगे, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो फीमेल वाली, मतलब एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक भी प्रेजेंट होगा, आपके प्यूबिक हेयर भी होंगे और ब्रेस्ट भी होंगे। तीसरे नंबर पे मैंने बताया कि मुलेरियन एजेंसिस क्या है। तो मुलेरियन के मैंने बताया कि मुलेरियन डक्ट जो है ये फीमेल जेनिटल ट्रैक बनाती है। फीमेल जेनिटल ट्रैक में क्या क्या बनाती है, ये यूट्रस को बनाती है, ये सर्वेक्स को बनाती है, और ये क्या नाम कहते हैं अपर 2/3 ऑफ वेजाइना को बनाती है। ठीक हो गया। अब कहता है कि जब मुलेरियन एजेंसिस होगा, मुलेरियन डक्ट नहीं बनेगी तो यूट्रस नहीं बनेगा, जब यूट्रस नहीं बनेगा फिर सर्वेक्स भी नहीं बनेगा, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना नहीं बनेगा। तो जब इतनी सारी चीजें नहीं बनेगी तो यूट्रस की एंडोमेट्रियल भी नहीं बनेगी, जब यूट्रस की एंडोमेट्रियल नहीं बनेगी तो फिर इसकी यूट्रस की शेडिंग नहीं होगी, तो बात करने के मकसद से मेंसेस नहीं आएंगे। तो ये सारी की सारी जो बातें थी कि आपकी प्राइमरी एमेनोरिया के बारे में थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में आपको बताता हूँ।